हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब उसका रेजिस्टेंस भी जो होता है वो क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो किस रिलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया हो, सपोज डेट कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R1, वो दिया हुआ है कि 50 ओम, और कहे कि अगर इसके टेम्परेचर को मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस, तब इसका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। इसके बारे में यदि पता करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर को कंसीडर कर लेंगे। किसको कंसीडर कर लेंगे, कंडक्टर। ये मान लीजिए कि ये भी हमारे पास एक क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। देखिए, इस कंडक्टर का अब हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या मान लेंगे, R1। देखिए, लेट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, R1, और इनिशियल टेम्परेचर जो होगा इस कंडक्टर का वो क्या मान लेते हैं, T1 मान लेना, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब इस कंडक्टर के टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि अब हम इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद इसका फाइनल टेम्परेचर जो है सो कि कितना हो जाता है, देख लीजिए, T2 हो जाता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस होती है, वो फाइनल रेजिस्टेंस को हम कितना मान ले रहे हैं, R2 मान ले रहे हैं। वेयर ये क्लियर है आपका, R2 ग्रेटर देन रहेगा किससे, R1 से, एंड T2 भी ग्रेटर देन रहेगा किससे, T1 से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2, दैट मींस T2 ग्रेटर देन है किससे, T1 से। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद मैंने फाइनल रेजिस्टेंस कितना माना है, फाइनल रेजिस्टेंस मैंने माना है कितना, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, R2, दैट मींस क्लियर है R2 ग्रेटर देन R1, और T2 ग्रेटर देन क्या है, T1। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से, वो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू किन किन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला कहता है क्या, कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके जानते हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। तो अगर हम इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को, क्योंकि इनिशियल मैंने माना था R1 और फाइनल R2। कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके जानते हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 के। और साथ ही कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने से तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट मींस इंक्रीजिंग टेम्परेचर T2 माइनस T1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R1 इंटू T2 माइनस T1 के, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे पता चला, तो देखिए, जब स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली तो ये पता चला, सपोज दैट मान लीजिए कि एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस था इनिशियल R1, मान लेते कितना, 100 ओम। जब इसके टेम्परेचर को सपोज डेट मान लीजिए बढ़ाया गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया कितना, 150 ओम। एक दूसरा कंडक्टर लिया गया जिसका रेजिस्टेंस कितना था, मान लीजिए 1000 ओम,
अब इसके भी टेम्परेचर को बढ़ाया गया 20 डिग्री ही सेल्सियस, तो सपोज डेट रेजिस्टेंस कितना पाया गया 1500 ओम। मतलब क्या पता चल रहा है, देखिए इनिशियल यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वैल्यू जो है सो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कॉमन भाषा में आप कहें कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस किया है, मान लीजिए उसका 2-4-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, लॉस होगा। अगर कोई छोटा सा बिजनेस किया है जिसका इन्वेस्टमेंट ही 2-4 हजार का हो, तो उसमें जितनी छोटी प्रॉफिट होगी उतनी ही छोटी क्या होगा, लॉस भी होगा। सेम चीजें यहाँ पे देखिए, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस इसका 100 ओम था तो इंक्रीजमेंट जो हुआ वो 50 ओम का ही हुआ, लेकिन ये 1000 ओम था तो इसका इंक्रीजमेंट कितना हो गया, 500 ओम हो गया। मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। इसीलिए मैंने लिखा R2 माइनस R1 जो कि इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, R1 के। और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर के। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करेंगे, T2 माइनस T1 से। अब देखिए आगे क्या होगा, और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा। ध्यान देना ये अल्फा है, ठीक है ना, R1 इंटू T2 माइनस T1। और देखेंगे यहां से R2 का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो R1 इधर आ जाएंगे, R1 प्लस अल्फा इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1। और देखिए R2 की फाइनल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R1 को यदि दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दें तो R1 बाहर आ जाएंगे, यानी आपके पास क्या बचेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया। जब टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 होगा तो फाइनल रेजिस्टेंस R1 से बढ़कर R2 हो जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस R2 के वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अल्फा क्या है, तो ये भी जान लीजिए। देखिए अब कहता है क्या, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो अल्फा को हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर ही मैंने यहाँ पे अल्फा को लाया था, इसलिए अल्फा हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का काम करेगा, जिसको हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए आइए देखते हैं अब अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए, और यदि हम अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, देखिए यहां से अल्फा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। और इसी को क्या लिखेंगे आप देख लीजिए जरा, R2 माइनस R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 क्या था हमारा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और T2 माइनस T1 क्या था, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या था, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कह सकते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो काफी सिंपल सा डिफिनेशन हो गया टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। आप सिंपली कह सकते हैं फॉर्मूला है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हम अल्फा को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर बात करें हम ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी रेजिस्टेंस है और नीचे भी रेजिस्टेंस, तो ये दोनों का यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, केल्विन नीचे से ऊपर जाएंगे यानी क्या लिखेंगे, केल्विन इनवर्स। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।